हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको प्लानिंग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। मतलब ये क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ लीजिए, इन क्वेश्चंस को ज़रूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है या एनालिसिस किया है कि ये क्वेश्चंस बार बार अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किस चैप्टर के, प्लानिंग के। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि पिछले सालों में किस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस साल किस तरह से उन क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस साल का सिलेबस क्या है। देखिए स्क्रीन पर, यहां पर मैंने 2023-24 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस दे दिया है। हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ये कवर कर चुके हैं। यदि आपको देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इन तीनों ही चैप्टर से मिलाकर टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, है ना। तो हम वो तीनों चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो आने वाला है वो है प्लानिंग। ठीक है, 4th एंड 5th प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, इन दोनों से मिलाकर 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दो चैप्टर से मिलाकर 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको प्लानिंग चैप्टर को अच्छे से रीड करके जाना है। अब प्लानिंग चैप्टर तो बहुत बड़ा है, हम क्या क्या पढ़ें, तो यहाँ पर इसीलिए ये वीडियो में लेकर आई हूँ कि आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकूँ। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें सिलेबस मिला क्या है प्लानिंग का। ठीक है, ये यूनिट 3 तक का हम पढ़ चुके हैं, अभी हम प्लानिंग का सिलेबस देखेंगे। तो देखिए, प्लानिंग में सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएगी। फिर प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है वो पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर ये जो सारे दिए हैं ये टाइप्स ऑफ प्लान है, मतलब कौन कौन से प्लान होते हैं इन सभी को पूछा जाएगा, जैसे स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव। तो ये सभी चीजें यहाँ पर पूछी जानी है। तो यहाँ पर इसमें से समझ लीजिए आपसे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 7 मार्क्स के किससे पूछे जाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग से। अब देखो स्क्रीन पर, यहां पर प्लानिंग के इंपॉर्टेंट से मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीजों को बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए यहां पर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग मतलब उसका क्या डेफिनेशन होती है, इसे तो आपको पढ़ ही लेना है, चाहे आपसे एग्जाम में पूछी गई हो या पूछी जाने वाली हो या ना हो। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग को पढ़ ही लेना है, उसकी डेफिनेशन को याद कर लेना है, साथ ही साथ किसी ऑथर ने जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन को भी याद कर लेना है। क्योंकि आपसे यदि आगे फीचर पूछे जाएं, इंपॉर्टेंस पूछे जाएं, कुछ भी पूछे जाए, उसमें भी आपको प्लानिंग का थोड़ा सा ब्रीफ देना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब प्लानिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन देना इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग को आपको समझ लेना है, उसकी डेफिनेशन, साथ ही साथ किसी ऑथर के द्वारा दी हुई डेफिनेशन। सेकंड है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां पर मैंने फीचर भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। एक बार आपने इन्हें पढ़ लेना है। ये सारे फीचर हैं जो आपको बुक में भी दिए हुए हैं और शब्द दिए हैं। गोल ओरिएंटेड होता है, ऑल परवासिव होता है, डिसीजन मेकिंग, प्राइमरी फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एंड फ्यूचरिस्टिक। यहां पर मैं कुछ समझाने के लिए नहीं आई हूं, बस आपको ये बता रही हूं कि ये फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहां पर इन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड पहले भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एक्सप्लेन 5 फीचर ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लानिंग। ठीक है ना, 2 फीचर दे दिए और उससे पूछ लिया कि आप बताओ ये वाले फीचर बताओ। इसके बाद क्या पूछा गया है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग, विच फीचर ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो यहां पर एमसीक्यू बनाकर इस तरह का क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया है। साथ ही साथ देखिए ये पूरा केस बनाया हुआ है, इतना बड़ा केस में पढ़ूंगी नहीं, ये पूरा केस बनाकर 2018 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट में पूछा गया था, द एबव केस हाईलाइटेड द फीचर ऑफ द वन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय कोटिंग लाइन द एबव आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दिस फंक्शन। तो आपको ये पूरी
केस को पढ़ के जो हमारे ये फीचर्स हैं उनमें से आइडेंटिफाई करना था कि किस फीचर की बात हुई है। तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताने का मेन एम यही है कि आप इन फीचर्स को अच्छे से समझ लीजिए कि यदि आपसे डायरेक्ट फीचर पूछ लिए तो आप कोई से भी 5 पॉइंट लिख देना, लेकिन यदि आपसे किसी पॉइंट्स के बारे में, जैसे डिसीजन मेकिंग के बारे में एक केस बनाकर पूछ सकते हैं कि इस केस के बारे में बताओ ये किससे रिलेटेड है, ये फीचर, ये प्लानिंग के किस फीचर से रिलेटेड है, तो आपको इसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये फीचर को आप पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ अगला जो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये मैंने स्टार लगाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर मैंने लिखे हैं प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू एक्शन, रिड्यूस रिस्क टू अनसर्टेनिटी, और भी इंपॉर्टेंस होते हैं। मैंने यहाँ पर इतने लिखे हुए हैं। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि या एक्सप्लेन कर दो कोई भी 5, सॉरी ये गलत लिखा गया, एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंस, फीचर नहीं 5 इंपॉर्टेंस, है ना। तो आप कोई सा भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट एनी 4 रीजन ऑफ फेवर ऑफ स्टेटमेंट। तो देखो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर ये बताया नहीं है कि आपसे फीचर लिखना है या इंपॉर्टेंस लिखना है। तो अब आपको इस लाइन को समझना है कि प्लानिंग इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो वैसे ही समझ में आ गया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस लिखना है, तो कोई से भी आप 4 रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन एडिशन ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग हेल्प मैनेजर्स टू मेनी अदर वेज, एक्सप्लेन एनी 4 सच वे। अब इस लाइन को आपको पढ़ के समझना है कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है और इसके 4 पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि इंपॉर्टेंस लिखने हैं, लेकिन आपको समझना है कि अनसर्टेनिटी वाला क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, तो हमें यहाँ पर ये लिखना है। ये पिछले सालों के क्वेश्चन है, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर अ लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस, बड़े बिजनेस के लिए प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही पॉइंट्स लिखना है, लेकिन जो आप अंदर ब्रीफ लिखेंगे उसमें आपको बड़े बिजनेस का, लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर देना है, लिख देना है। प्लानिंग इनेबल टू मैनेजर अ लुक अहेड एंड एंटिसिपेटेड चेंज, आइडेंटिफाई विच बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हेयर, है ना। ये MCQ में 2021 में पूछा गया था, तो आपसे भी हो सकता है पूछा जाए। तो इसमें आपको ये दिया है छोटा सा, अब आपको बताना है, 4 पॉइंट दे देंगे। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये उसका पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इंपॉर्टेंस पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंस को जरूर 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 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए पूरा लिखा है कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्योंकि प्लानिंग की तारीफें ही तारीफें थोड़ी की जाएगी, उसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी हैं। तो यहाँ पर ये लिमिटेशंस आपको आती है, आपने पढ़ ली है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। तो ये सभी लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, मैंने अधिकतर जो पिछले सालों के पेपर्स देखे हैं उसमें ये देखा है कि केस बनाकर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये पूरा केस, आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर केस को पढ़ लेना, और ये इसी तरह से ये भी केस बनाया हुआ है। देखो ये मेघा लिमिटेड वाला बहुत बड़ा केस है, इसलिए मैं पढ़ूंगी नहीं, 2019 में ये केस पूछा गया था। इस तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये MCQ में पूछा गया था, पर ये भी केस बनाकर ही पूछा गया था। तो यहाँ पर जो लिमिटेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, लिमिटेशंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो केस बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो जब आप लिमिटेशन पढ़ेंगे ना इसकी, तो इसका जो अंदर का मटेरियल है उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई सी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है और फिर बोलेंगे बताओ ये इसकी कौन सी लिमिटेशन है। पता चला आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्रिएटिविटी रिड्यूस कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं पॉलिटिकल आउटलुक है, तो आपको इन चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन है प्लानिंग की। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप चाहें तो पॉज कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के आधार पर मैं बता रही हूँ आपको कि इसी तरह के लिमिटेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर देखिए स्टेप्स है प्लानिंग की, सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है, फिर डेवलपिंग प्रेमाइसेस होता है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप, ये सारी चीज़ें ये क्या है, इसके
ये सारी चीजें क्या है, इसकी स्टेप है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें क्या है, देखो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व सर्टन लॉजिकल स्टेप, एक्सप्लेन 4 स्टेप। तो कोई सी भी आप 4 स्टेप लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टू 4 लिख देना। इसके बाद देखो 2 स्टेप्स दे दी, 3 स्टेप्स दे दी। आफ्टर द फॉलोइंग लॉजिकल स्टेप द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन द स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो स्टेप दे दी, अब ये बोल रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाओ, तो इसको आपको आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से केस बनाकर भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। ये देखिए सीबीएसई में आया था टर्म 1 में 2021 में कि आपको ये केस दे दिया और 4 ऑप्शन बता दिए कि बताओ ये कौन सा वाला इसका स्टेप है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। अब देखिए बच्चों, अभी तक तो ये जो 1 नंबर के क्वेश्चंस थे, पहले तक 2-3 साल पहले तक तो क्या होते थे, लिखने के लिए आते थे। अब एमसीक्यू आने वाले हैं, तो केस को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। जो छोटा सा केस बनाकर एमसीक्यू के रूप में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए। अब ये है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ प्लानिंग। ये जो है टाइप ऑफ प्लानिंग, इसमें आपको कोई भी पॉइंट उठाकर दे देंगे वो, ठीक है। टाइप ऑफ प्लानिंग में कोई भी पॉइंट उठाकर दे देंगे और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन करो। जैसे स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करो, या 2 पॉइंट उठा के दे दिए, इसको एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, किसी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन टाइप्स ऑफ प्लानिंग को, हर पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, कि ये चीज़ होती क्या है। ये ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि मेथड क्या होती है, आपको ये नहीं पता है, नहीं, ऐसा नहीं। आपको हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना है। और साथ ही साथ इसमें जो पिछले सालों में देखिए रूल्स, प्रोग्राम, बजट, इन सबको पढ़ लेना है। पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां पर जैसे लिखा है 2 ईयर अगो, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। 2 ईयर अगो मयंक ऑब्टेन डिग्री ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, तो इसको आप पूरा पढ़ के 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था केस बेस्ड बनाकर। इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, या तो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 चीज़ ले लेंगे और बोल देंगे कि इसको एक्सप्लेन करो, तो इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, सबसे पहले तो टाइप ऑफ प्लानिंग, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से आपको रीड कर लेना है। उसके बाद ऊपर यदि हम जाते हैं तो स्टेप्स कम पूछी गई हैं, ठीक है ना। ये मैंने देखा है कि जो स्टेप ऑफ प्लानिंग है ये बहुत रेयर पूछी जाती हैं, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, पर फिर भी आप थोड़ा सा देख के चले जाना। इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड लास्ट में जो टाइप्स हैं प्लानिंग के, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाय बाय।